नमस्कार दोस्तों, आपको इस एक उड़ान सफल हम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप श्वास के प्रति काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी बता देता हूँ कि श्वास के ही प्रति क्यों बताता हूँ। बार बार मैं श्वास श्वास श्वास, मेडुला, आज्ञा चक्र, नाक का दरवाजा क्यों बोलता हूँ, ये समझने का कोशिश कीजिए। पहले सोचिए, श्वास आती है ना तो कहते हैं मेरा जीवन आई, और श्वास गई ना तो शरीर भी गया, मृत्यु हो गई। आप जागो, जब तक श्वास के प्रति नहीं जागोगे ना तो आपको मृत्यु का पता चलेगा, ना ये जीवन का पता चलेगा, और आप भटकते ही रहोगे। हाँ, और यही एक जीवन खोओगे नहीं, ना जाने कितने जीवन को खो दोगे। कारागार कारागार ही होता है, चाहे ये मनुष्य शरीर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, कोई भी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, जीवन जीवन होता है। आज आप एक कीड़े को लीजिए ना और उसको बहुत अच्छी जगह पर ले जा करके देखिए, नहीं तो जाइए बगल ही में कहीं नाला है, वहाँ बहुत करोड़ों कीड़े मिलेंगे। ला करके उठा करके उसको अच्छी सेफ जगह रखिए ना, वो मर जाएगा। वो उसी में जन्मता है, उसी में पलता है, उसी में बड़ा होता है, वही उसका माई बाप है, वही उसका रहन सहन है। ये मनुष्य जीवन को बहुत बड़ा नहीं समझ लेना। हाँ, बड़ा है यदि पांचों इंद्रियों को, पांचों ज्ञान इंद्रियों को आपने जगा लिया तो आपका निश्चित ही सफलता की ओर कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़ोगे, क्योंकि श्वास को देखो जरा सा। श्वास को बिना देखे हुए अपनी मेडुला को, यानी मेडुला जानते हैं, ये बुद्धि है। आज्ञा चक्र मानते हैं क्या है? ये पूरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ये ही बता रहा है। ये श्वास क्या है जानते हैं? ये श्वास अंदर आ रही है, कैसी श्वास आ रही है वो जागना है। ये देखना, श्वास में जब आप जागेंगे ना तब ऐसा लगेगा कि पूरा शरीर रोए रोए से आपका जो है ना वो फैलाव हो रहा है। रोए रोए जाग जाएगा। आप एक एक शरीर के एक एक रोए के प्रति जाग जाएंगे, और जिस दिन एक एक रोए के प्रति जाएंगे, रोग क्या है जी? वो तो मन का ही खेल है ना, मन की जादू है, माया का खेल है, मोह का खेल है। ये लोभ का, मोह का संस्कार ये सब बना लिए हैं, हम ही बनाए, कोई और नहीं। और जागना भी हम ही को पड़ेगा, तोड़ना भी हम ही को पड़ेगा। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि श्वास देखो, श्वास गई तो जान लिया, आई तो कैसी आई वो भी जानना जरूरी है। और जो निकल रही है ना श्वास, तो देखना जरा सा, हल्की होकर के निकलती है। यानी आप इतना जरूर जान लेंगे कि हल्की जब होकर के निकलती है कि इसका जो गमन है, इसकी जो यात्रा है अनंत है, अनंत है। आप सब कुछ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। ये जो विज्ञान में पढ़े हैं ना कि हल्की हवा ठंडी की ओर बढ़ जाती है, और जो गर्म हवा है वो दूर चली जाती है, और वहाँ पर ठंडी हवा आ जाती है। बदल जाता है, सब कुछ स्थिति बदल जाता है। नहीं तो खुद ही देखना, श्वास लेंगे ठंडी आएगी, छोड़ेंगे गरम जाएगी। आ रही है तो कैसी आ रही है? वही आती है, एक ही संतान है जी, एक ही का संतान है। आप जब विपश्यना बताऊंगा, क्रिया योग बताऊंगा ना, तो आप धन्य हो जाएंगे। फिर क्या, फिर तो रास्ता को क्या, सब कुछ को तोड़ करके, जंजीर को तोड़ करके निकलेंगे। लेकिन जंजीर को तोड़ना आप ही को पड़ेगा, ये मैं बता चुका हूँ। सारा सब ज्ञान दे रहा हूँ, ये आपको कहीं बुद्धि से समझना पड़ेगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। आप ही खुद एक ग्रंथ हो, ज्ञान का ग्रंथ, पूरे ब्रह्मांड की रचनाकार हो आप। ऐसा मत समझ लेना, पूरे ब्रह्मांड का रचनाकार हो आप। पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि की निर्माण हुई है ना, वो आपसे हुई है।
इसीलिए बोलता हूँ, संकल्प करो, अच्छी वाली संकल्प करो ना, कि मैं महान हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ, संस्कार से भरा हुआ, मान सम्मान से भरा हुआ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप हो तो भगवान की मूर्त हो। इसी प्रकार तो आपका घर भी स्वर्ग बनेगा ना। आप स्वर्ग के दरवाजा खोलने के लिए आप चले जाते हो मंदिर। मंदिर में जितनी शांति बरतते हो ना, अगर उतनी शांति आपका घर में करने लगोगे ना, खाना के प्रति, खाना को जिस दिन आप प्रसाद समझ लोगे, भगवान का भोग समझ लोगे, उस दिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। आप ही सफल हो। सफलता का कारण भी आप हो, डूबने का कारण भी आप हो। कोई ना आपको डुबाता है, ना कोई उबारता है, कोई नहीं। कोई अल्लाह मियाँ नहीं आता है, कोई भगवान नहीं आते हैं, कोई विष्णु नहीं आते। विष्णु के गुणों को धारण कीजिए। कितने देखो ना, एक नाग की सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही है। सोचो कितना वैभव है। माथे पर जरा सा भी सिकन नहीं। शिव शंकर को देख लो, जिनको भोलेनाथ बोलते हो, माथे पर क्या है? चंद्रमा, शीतलता है। गले में क्या है? नाग लपेटा हुआ है। कंठ में क्या है? तो विष धारण किए हुए। सोचो, फिर भी माथे पर जरा सा भी सिकन नहीं। जटाएं से गंगा धार बह रही है। सोचो कितने बांट रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? हे प्रभु, मुझे ये दे दो। भीख मांगने चले हो क्या? आप ही वही हो, भीख मत मांगो। आप स्वयं को महान समझो। सोचो मेरी श्वास कहाँ गई, वही अनंत में विचरण करती है। आप 7 पाताल के नीचे भी आप घुस जाओगे ना, धरती के नीचे, फिर भी वो आपके पास आएगी। आप चाहो और ना चाहो, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए अपने संस्कार के प्रति, अपने गुणों के प्रति, अपने प्रेम के प्रति जागे। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि आपको सुने और वो कार्य करते रहे। हमेशा ध्यान रखना, मेडुला, स्पाइनल कोड, आज्ञा चक्र और नाक का दरवाजा, ये जैसे ही होगा ना, सहस्त्रार चक्र अपने आप काम करता है। इसको काम करवाने की जरूरत नहीं, ये स्वयं ही काम करेगा। आप अपनी बुद्धि से जागे, ज्ञान से जागे। आप ज्ञान का भंडार हो, आप सत्य की मूर्ति हो। नारायण बन करके सत्य का दर्शन करो। ये सत्य यही है कि आपके अंदर जो आने वाली श्वास है, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सब कुछ वही है। आप जागे। जागना आपको ही पड़ेगा, कोई अल्लाह मियाँ नहीं आएंगे जगाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो अगला वीडियो में आपको दिक्कत हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करके रखें। आपको परम तक पहुंचाने वाले हम हैं। शून्य से शिखर तक 100% पहुंचा करके रहूंगा। हम भी पहुंचेंगे, आप भी पहुंचिए। बस यही ज्ञान है, यही संस्कार है, यही बुद्धि है। धन्यवाद।